Hello everyone, welcome to our channel. So now today's our topic is sum of a series by integration. ये जो टॉपिक है ये काफ़ी एक छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे कि आपको एक सीरीज गिवन होगी जिसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स होंगे और उसका हमें लिमिट फाइंड करनी होगी। तो इस टॉपिक को हमने नाम दिया है सम ऑफ द सीरीज बाय इंटीग्रेशन। मीन्स इस टाइप की जो सीरीज होंगी उनका हम सम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन की हेल्प से। ये टॉपिक हमने क्यों लिया है क्योंकि एस्टेट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जो मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखे हैं उनमें सो हमारे लिए तो हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस टाइप के टॉपिक्स करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो हो सकता है कि इस साल इस टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल जाए, एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। तो इस टाइप की सीरीज के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं आज इस वीडियो में। तो नंबर 1 यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं। तो ये बस मैंने इसलिए बता रखे हैं कि इस टाइप की सीरीज आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। बट अगर ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है और बाहर n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये फिक्स है लिमिट, ये चेंज नहीं होगी। अगर ऐसे कुछ लिमिट लगी है तो फिर आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। इसमें हमने क्या किया कि ये जो सीरीज होगी इसको समेशन फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है ना। और वो कैसे लिखेंगे अभी मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको बताऊंगी। बट नंबर 1 हमारा प्रोसेस होगा कि कन्वर्ट दिस सीरीज इन समेशन फॉर्म। ठीक, आप समेशन में आर की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे कुछ चेंज होगा उसको हम मान लेंगे आर। वो या तो 1 से n होगा या 1 से 2n होगा या 1 से 3n होगा एंड सो ऑन। मीन्स वो हमेशा n का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो समेशन है वो r इक्वल टू 1 से n+1 तक जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो हमेशा n के मल्टीपल ही होंगे, या तो n होगा या 2n होगा या 3n होगा अप टू एंड सो ऑन, ठीक। और बाहर हमेशा एक 1/n कॉमन भी आएगा उस केस में, और अंदर कोई फंक्शन बनेगा r/n। तो अगर सीरीज को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर इसकी जो लिमिट होगी वो होगी इसके इक्वल। कि जो लिमिट है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन में। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 to n है तो लिमिट लगेगी 0 से 1। जो 1/n है वो रिप्लेस होगा dx से, और जो r/n है फंक्शन ऑफ r/n का मीनिंग है केवल r/n को रिप्लेस करना है x से, और बाकी जो फंक्शन होगा वो f(x) में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि दिस 1/n कन्वर्ट इन dx एंड दिस r/n कन्वर्ट इन dx, और जो लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन में, ठीक। अब लिमिट कैसे लगानी है उसके लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ नोट लगा के, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n देन दे अप्लाई 0 to 1 लिमिट। इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 2n देन अप्लाई 0 से 2 लिमिट। इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3n देन अप्लाई 0 से 3 लिमिट एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पर समेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग लिमिट लगानी होगी, ठीक है ना। ये बस आपको एक चीज़ ये याद रखनी है, बाकी सेम प्रोसेस है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम इस सीरीज को कन्वर्ट करेंगे इंटीग्रेशन में। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं ये जो क्वेश्चन मेंशन किए वही आपको करवा देती हूँ, और कुछ और एग्जाम के क्वेश्चन भी, जिससे ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, 1 by 1 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें वो लगा एवैल्यूएट दिस लिमिट, ठीक है ना, कि इस लिमिट को हमें एवैल्यूएट करके बताना है। अब कैसे एवैल्यूएट करेंगे उसके लिए आप ध्यान से देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फाइनाइट है, ठीक है ना। तो उस केस में आपके माइंड में ये वाली सीरीज़ देखते ही सम ऑफ द सीरीज़ का कॉन्सेप्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि नंबर 1 आप इस सीरीज़ को सबसे पहले समेशन फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। आप समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो उसके लिए आप देखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़, समेशन आप पहले लगा देंगे। फिर उसके बाद जैसे पहला काम आप क्या करेंगे, लिमिट लगाई, तो उसके बाद समेशन का साइन लगाया। अब यहाँ जो टर्म्स हैं उनको आप समेशन के अंदर लिखेंगे। तो ये देखना कि वेरी क्या कर रहा है यहाँ पे। तो जैसे 1 1 1, तो ये तो एडिटिव से तो 1/, ये तो आपने लिख दिया दिस। फिर n+1 n+2, तो n भी क्या है यहाँ पे फिक्स है, ये भी वेरी नहीं कर रहा। अब वेरी कर रहा है 1 2, आगे वाली टर्म्स होगी 3 अप टू 6n। दैट में 1 2 3 जो वेरी कर रहा है उसको आप कंसिडर कर लेंगे r, और समेशन किस पे लगेगा, r पे। फर्स्ट टर्म है 1 तो 1 2,
अब ये कहाँ तक जाएगा, उसके लिए जो लास्ट टर्म है वो देखनी होगी आपको। इट इज़ इक्वल टू 1/6n। अभी जो लास्ट टर्म है इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है n प्लस आर। दैट मीन यहाँ पे r बराबर हम क्या पुट करें कि ये 6n में कन्वर्ट हो जाए। सो दैट मीन्स r इक्वल टू आपको क्या पुट करना होगा 5n, क्योंकि 5 प्लस n इक्वल टू 6n। तो यहाँ पे आके आपको थोड़ा सा सोचना होता है हमेशा कि जो लास्ट टर्म गिवन होती है इसको आपको इस जनरल टर्म के फॉर्म में लिखना होगा। उसके लिए r को क्या पुट करें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो सजेशन तो यही है मेरा कि आप r की वैल्यू स्टार्ट करें 1 से। यहाँ पे r इक्वल टू 1 पुट करके देखें, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अप टू जब तक कि आपको आंसर नहीं मिल जाए। 1 2 3 का मीनिंग है n, 2n, 3n, 4n अप टू n सो ऑन। ठीक है ना। तो जनरली 2 या 3 पे आंसर मिल जाता है, या फिर जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में जो कि सिंपल क्वेश्चन होंगे उसमें 5 या 6n तक। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आप r इक्वल टू 5n पुट करेंगे तो आपको 6n मिल जाएगा। दैट मीन जो समीशन लगेगा वो 1 to 5n लगेगा। अब ये हमारी यहाँ पे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद भी आपको एक काम करना होगा कि आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1/n एंड फंक्शन ऑफ r/n, यानी जहाँ जहाँ भी r लिखा है उसको r/n में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना। तो r/n में कन्वर्ट करने के लिए आपको n को क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे। नाउ इट इज़ अवर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म है तो लिमिट को तो आप रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन से। अब ये समीशन कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 5n। तो आपको बस ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है 5 है। दैट मीन लिमिट लगेगी 0 से 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 से 5 मत लगा देना गलती से। लिमिट 0 से कहाँ तक जाएगी वो डिपेंड करेगी यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो x इक्वल टू 0 से फिक्स है। अगर 2n है तो x बराबर 0 से 2। अगर ये n है तो x इक्वल टू 0 to 1। ये 5n है तो x इक्वल टू 0 to 5। क्लियर। अब 1/n को लिखेंगे आप dx और r/n को रिप्लेस कर देंगे x से। बाकी जो एडिटीज है उसको एडिटीज रखेंगे। तो अब ये हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। 1/1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log 1 प्लस एक्स। लिमिट 0 से 5 पुट करेंगे तो आंसर log 6। ठीक है ना, क्योंकि log 1 कितना होगा 0। जैसे आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो सीरीज है वो काफ़ी सिंपल हो जाएगी सॉल्व करना। अब जैसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। इसमें बोला गया एवैल्यूएट दिस सीरीज। इस सीरीज की हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो अगर इस सीरीज को ध्यान से देखोगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने फाइनाइट है। और यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये है 1/n², ये 2/n², 3/n², यानी 1 2 3 तो वेरी कर रहा है। इट इज़ यहाँ समीशन लगाएंगे। यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है 1 2 3। दैट में आप इसको लिख देंगे r/n², क्योंकि n² तो क्या फिक्स है। फिर से अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 9। दैट में ये क्या है 2 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे r का स्क्वायर और अपॉन n² एडिटीज। ठीक। अब जो लास्ट टर्म गिवन है 1/n sec 1, इसमें यहाँ पे r की वैल्यू पुट करके देखेंगे आप। जैसा कि मैंने बोला पहले तो n, फिर 2n, फिर 3n अप टू n सो ऑन, कि क्या पुट करने पे आपको ये लास्ट टर्म मिल जाती है। तो जब इसमें r इक्वल टू n पुट करेंगे, ठीक है ना, इस वाली टर्म में, तो n पुट करने पे आपको ये मिल रहा है 1/n sec 1 दिस वन। तो जो हमारा समीशन है वो 1 to n तक जाएगा। जैसे आप ये समीशन ओपन करेंगे तो आपको यही सीरीज मिल जाएगी। तो सीरीज को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा समीशन फॉर्म में, देन उसके बाद फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में। अब ये हमारी जनरल फॉर्म आई गई। इसमें मैंने एक स्टेप ज़्यादा बढ़ा के लिख दी कि यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया, 1/n को अलग कर दिया, r/n को अलग कर दिया, और ये एडिटीज। आप नहीं भी चाहें तो आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हो, इसको स्किप कर दें एग्जाम में। तो दिस लिमिट कन्वर्ट इन इंटीग्रेशन 0 to 1। अब 0 to 1 को लगाए क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, केवल n। तो x इक्वल टू 0 और कहाँ तक जाएगी 1 तक जाएगी। फिर 1/n को तो आप लिख देंगे dx, r/n को आप लिख देंगे x, ये बनेगा sec r/n का होल स्क्वायर, दैट मीन x²। अब ये कन्वर्ट होता है x² को t मानेंगे तो ये बनेगा यहाँ पे x dx बराबर dt/2 दिस वन। अब sec t का यहाँ पर 2 टाइप से इंटीग्रेशन होता है, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में कौन से फॉर्म गिवन है। एक तो होता है log sec x प्लस 10x और एक होता है log 10 π/4 प्लस x/2। तो यहाँ पे मैंने दोनों फॉर्म लिख दी। अगर इस फॉर्म में होगा तो आंसर ये मिलेगा, अगर इस फॉर्म में होगा तो आंसर ये मिलेगा। ठीक।
अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर एग्ज़ाम के क्वेश्चन कराती हूँ मैं आपको कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, ठीक है ना। इनको मैं यहीं पे आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो सपोज आपको ये सीरीज गिवन है और लिमिट यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सीरीज के जो टर्म्स हैं वो सभी सिमिलर हैं और नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट है। तो आपके माइंड में ये वाला टॉपिक आ जाना चाहिए, सम ऑफ द सीरीज। यहाँ पे आप सबसे पहले लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये एडिटेड लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, समेशन। अब समेशन के बाद पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, सब जगह 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। फिर रूट है तो रूट लगा देंगे। फिर 4n² तो यहाँ पे भी 4n² लिख देंगे। फिर 1 और 4, तो 1 और 4 का मीनिंग है ये 2 का स्क्वायर है, वो 1 का स्क्वायर है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, r का स्क्वायर, क्योंकि ये वेरी कर रहा है। और r की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 2। अब कहाँ तक जाएगा उसके लिए आप यहाँ पे क्या करें, ये लिखेंगे 4n² माइनस। अब r की जगह पे पहले आप, मैंने जैसे बोला n, फिर 2n, फिर 3n, अब टू पुट करके देख लीजिए कि ये टर्म मिल जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे r की जगह पे जब आप n पुट करेंगे तो कितना मिल रहा है, 1/3n²। तो यहाँ पे कितना आएगा, n तक। यानी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है ये पुट करने पे आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म मिल जानी चाहिए सीरीज की। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती है। अब समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ जितने भी r हैं उनको आपको r/n में कन्वर्ट करना है। तो r/n में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से आपको क्या करना होगा, n को कॉमन लेना होगा। तो जैसे अगर n कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, 1/n बनेगा बाहर, और 1 ये क्या बनेगा यहाँ पे 4 माइनस r²/n²। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख दीजिए। लिमिट कन्वर्ट इन इंटीग्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स आर n, तो लिमिट इक्वल टू 0 to 1, 1/n बनेगा dx अपॉन 4 एज इट इज़ माइनस r/n, दैट मीन्स x²। ये बनेगा 4 माइनस x², ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है सबको क्या होता है, ये अगर फॉर्मूला पता हो तो उस फॉर्म में लिख देना, a² माइनस का x², तो कितना होता है ये, साइन इनवर्स x/a। तो ये आप यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स x/a मीन्स 2, लिमिट 0 to 1। यहाँ पे बनेगा ये साइन इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, ये तो 0, साइन इनवर्स 1/2 मीन्स एंगल π/6। अब ऐसा हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे क्या करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर समेशन r इक्वल टू, नहीं पता बट यहाँ पर 1 है तो ऑब्वियसली 1 तक तो जाएगा। अब इसको लिखना है n+1 n+2, तो बनेगा n+r, क्योंकि ये तो फिक्स है n, तो और वेरी क्या कर रहा है 1 2 3 अप टू n। फिर नीचे ऐसा n² और ये 1² 2² अप टू r², क्योंकि वेरी क्या कर रहा है 1² 2² 3² अप टू r², ठीक। अब ये r इक्वल टू 1 to कहाँ तक जाएगा, उसके लिए मैंने कहा कि इसमें सबसे पहले आप r इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, n पुट कर दीजिए। तो ये n पुट करेंगे n+n 2n, यहाँ पे n पुट करेंगे ये 2n²। सॉल्व करने पे कितना 1/n आपको लास्ट में गिवन है, तो ये n तक जाएगा। क्लियर। अब जितने भी r है उनको r/n में कन्वर्ट करना है, तो एक स्टेप और लिखनी पड़ेगी आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n², तो ये तो इनका 1/n 1 + r/n अपॉन 1 + r²/n², ठीक। अब ये यहाँ पे लिमिट जो है कन्वर्ट हो जाएगी 0 से 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n। 1/n कन्वर्ट होगा dx में, ये बनेगा यहाँ पे 1 + x, ये बनेगा यहाँ पे 1 + x², और ये क्या बनेगा यहाँ पे dx, ठीक है ना। बस अब इंटीग्रेट करना है, जैसे आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। ये तो यहाँ पे आप चाहो तो अलग अलग कर दो, 1/1 + x², तो कितना tan इनवर्स x, लिमिट क्या लगेगी 0 से 1 प्लस x/1 + x²। तो अगर 1 + x² को t मानेंगे तो x dx बराबर क्या बनेगा dt/2।
इसका क्या आएगा 1/2 ln 1 + x², लिमिट कितनी 0 से 1। ठीक, अब लिमिट पुट कर देंगे तो ये तो आ जाएगा tan 1 1 माइनस tan 1 0 0 प्लस 1/2 log 2 और माइनस log 1 0। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से सोचना होगा इन क्वेश्चन में जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब आपके स्टेट के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्टेट 2021 में आया था और इसमें तो बड़ा सिंपल काम कर दिया कि ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया, बस आपको तो उसको सॉल्व करना था। ठीक है ना, अगर यहाँ पर सीरीज ओपन करके देते तो पहले आप इसको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करते, फिर आप उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बट ऑलरेडी ये सीरीज फॉर्म में है। अब यहाँ बस आपको ये काम करना है कि जितने भी आर हैं उनको r/n में कन्वर्ट करना है बस। तो ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एज इट इज़ 1/n एज इट इज़ समेशन 1 to 2n गिवन है। सो जो लिमिट लगेगी वो 0 से 2 लगेगी क्योंकि 2n तक ज़्यादा है यहाँ पर समेशन। अब r है, r/n में कन्वर्ट करने के लिए नीचे से आप क्या करोगे n² कॉमन लो, तो यहाँ पे क्या आएगा n आएगा। अब उस n को इस r के साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगा r/n अपॉन फिर रूट में 1 + r²/n²। ठीक है ना, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ r/n है वहाँ तो उसको x लिख देंगे और इस 1/n को आप लिख देंगे dx, ये बनेगा x अपॉन रूट 1 + x² और 2n होने की वजह से लिमिट 0 से 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे वाले को t² मानेंगे तो ऊपर क्या मिल रहा है आपको x dx = t dt। ठीक है ना, अब लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि x की लिमिट है, t की लिमिट के लिए आप क्या करोगे इसमें जब x = 0 पुट करोगे तो t² = 1 यानी t = 1, यहाँ पर 2 पुट करोगे यानी 4 + 1 5, t² = 5 तो t = √5, ये x dx = t dt, यहाँ पर t² यानी t कैंसिल, dt का t, लिमिट 1 से √5 यानी √5 - 1 c। अब ये यहाँ पे कहाँ गिवन है √5 - 1 सी ऑप्शन में, तो सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था सीरीज में जिसमें यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा हुआ। ठीक है ना, 2015 में क्वेश्चन आया था, बट इसमें और इस टाइप के क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स तो यहाँ फाइनाइट है बट ऊपर क्या लिखा हुआ 1² 2² n², तो ये तो वेरी कर रहा है, बट नीचे वाले जो टर्म्स हैं वो सारी के सारी क्या है कांस्टेंट है यानी एक जैसी हैं 1 - n³ 1 - n³ 1 - n³। अगर यहाँ पे ये वेरी कर रहा होता तो फिर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते समीशन फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे तो ये सेम चीज़ है एज इट इज़, यहाँ पे वेरी नहीं कर रहा है तो इसको तो आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1² 2² n²। इसका आपको सम पता है, ठीक है ना, केवल इन्हीं का सम पता होता है 1 + 2 + अप टू n, ऐसा ही 1² + 2² अप टू n², और ऐसे अगर 1³ + 2³ + n³ है तो इनका तो हमें सम पता है तो आप डायरेक्ट सम लिख देंगे, बट इनके अलावा कुछ और लिखा होता तो उनका सम नहीं पता होता तो फिर उसको सम ऑफ द सीरीज इस टॉपिक से करना होता है। तो मैंने इसको और सिंपल कर दिया, इसका सम लिख दिया मैंने यहाँ पे n + 1 2n + 1/6। अब ऊपर से मैंने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया, यहाँ से 2n यहाँ से n और n, 2n³ यहाँ से -n³ कॉमन ले लिया, 6 एज इट इज़ सही से, बाकी ये बचेगा। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो सारा बन जाएगा 1, यहाँ पे n³ कैंसिल, -2/6 दैट मीन -1/3 डी आंसर। ठीक, अब और कुछ क्वेश्चन है स्टेट के वो भी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये स्टेट 2014 में आया था, इसमें भी आपको पूछा गया है कि लिमिट फाइंड करें 1⁻99 2⁻99 अप टू n⁻99 अपॉन n⁻100। ठीक, अब यहाँ देखेंगे आप कि वेरी क्या कर रहा है 1 2 n, बट इनकी सबकी पावर क्या 99 फिक्स है। तो अब आप क्या करेंगे इसको समीशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो n⁻100 तो एज इट इज़ जो वेरी कर रहा है उसको क्या मान लेंगे r और उसकी पावर क्या लगा देंगे 99। अब r पे समीशन लगाएंगे 1 2, फर्स्ट टर्म है 1 कहाँ तक जा रहा है n तक, तो n तक लगा देंगे, जब ओपन करेंगे तो यही आपको सीरीज मिल जाएगी। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़ है। अब जितने भी r है उसको r/n में कन्वर्ट करेंगे, तो 99 है तो यहाँ से 99 को अलग कर देंगे और 1/n को अलग। अभी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/n को dx, ये बनेगा x⁻99। अब अगर n टर्म है टोटल तो लिमिट 0 से 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा x⁻100/100 0 से 1 1/100, कहाँ गिवन है बी ऑप्शन में, बी हमारा
करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। अब ऐसे 2013 में भी क्वेश्चन आया था, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसी पे बेस ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, यहाँ पे गिवन थे फंक्शन ऑफ 1/n, फंक्शन ऑफ 2/n अप टू फंक्शन ऑफ n/n। तो फिर से आप देखेंगे क्या वेरी कर रहा है, 1 2 अप टू n। तो आप इसको समीशन में लिखेंगे फंक्शन ऑफ, यहाँ 1 2 है तो r लिख देंगे, n फिक्स है तो n को एडिटिव लिख देंगे। कहाँ से कहाँ जा रहा है, r इक्वल टू 1 to n, तो यहाँ पे r बराबर 1 to n, 1/n बाहर है तो 1/n को लिख दिया बाहर। अब यहाँ पे केवल स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट को लिखेंगे इंटीग्रेशन, 1 to n है तो 0 से 1, 1/n को dx, और ये फंक्शन ऑफ x dx। ये कहाँ गिवन था आपको, डी ऑप्शन में, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। ये जो सम ऑफ द सीरीज है, इससे इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे आपके एग्जाम में, कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आगे कुछ आपको एग्जांपल्स बताई दिए। तो अब जो होने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप इस टॉपिक से इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। बट इस टॉपिक से क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि हर साल ही आएगा, कभी पूछा गया कभी नहीं पूछा गया, तो उस वजह से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, and thank you for watching my videos guys. Thank you.